Dr. Sonia. Today it's the story of Dr. Mrs. Priyanka. She is a very beautiful, charming and strong personality, I should say. चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छा बोलते हैं। नमस्कार आप सभी का। आज मैं आप लोगों के सामने मेरी प्रेगनेंसी की जो जर्नी थी वो शेयर करना चाहती हूँ। मेरी प्रेगनेंसी का ये खूबसूरत सा सफ़र कैसा था और इस सफ़र को इतना आसान और इतना अच्छा किसने बनाया, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं वो तो हर एक महिला के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल भरे होते हैं, क्योंकि सबको भी इस टाइम पे वॉमिटिंग और टायर्डनेस होने का और चक्कर आने का ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि 9 महीने तक भी मुझे इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ा। मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती थी और मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आते थे और मुझे बहुत ज़्यादा सुस्त होता था। मैं कुछ भी थोड़ा-सा करती थी तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि शायद मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है। तो इस तरह से जो थी मेरी प्रेगनेंसी की शुरुआत हुई थी और स्टार्टिंग के आई थिंक जब मुझे 3rd मंथ स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे मुझे थोड़ी-सी ब्लीडिंग दिखाई देने लगी थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। आई थिंक रात के 1 बजे थे और मैंने रात को 1 बजे जो हमारी फैमिली डॉक्टर है, जो मेरी काफ़ी अच्छी दोस्त भी हैं, डॉक्टर सोनिया, उनको मैंने कॉल करके बताया कि मुझे ऐसी परेशानियां हो रही है। और शायद मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मुझे ऐसी डॉक्टर मिली कि उन्होंने रात में 1 बजे भी मेरा फ़ोन रिसीव किया और जो मुझे प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम उन्होंने सुनी और मुझे उस चीज़ की ट्रीटमेंट दी और कहा कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस बार सब अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हम सुबह में एक स्कैनिंग करेंगे और आप आके मुझसे मिलिएगा मेरे ओपीडी में। तो मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने मुझे वहाँ पे एक स्कैनिंग के लिए मुझे लिखा गया कि जो बच्चा है पेट के अंदर वो सही है या नहीं है, बच्चे की धड़कन कैसी है, उसके लिए एक स्कैनिंग उन्होंने करने के लिए मुझे कहा और मैंने वो स्कैनिंग की। और स्कैन करने के बाद में मैं मैडम के पास गई। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सब कुछ नॉर्मल था। तो उस टाइम पे मैडम ने मुझे समझाया कि आप छोटी-छोटी बातों को लेके बहुत टेंस हो जाती हो, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा मत सोचिए, सब अच्छा हो जाएगा, भगवान पे भरोसा कीजिए और सब अच्छा हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बहुत ही आसान होने लगी मेरे साथ। मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। इवन अगर मुझे कोई डाउट्स होते थे या कोई परेशानी हो जाती थी, मैं बहुत सीधी-सीधी क्वेश्चंस के लिए भी मैडम को कभी भी कॉल कर देती थी और बहुत ही सीरियस से और बहुत पोलाइटली मुझे उस चीज़ का आंसर बताती थी। और मतलब मैं ये कहती हूँ आपसे कि ऐसी डॉक्टर मिलना एक बहुत नसीब की बात होती है, क्योंकि जो आपका ये टाइम होता है प्रेगनेंसी का टाइम, एक बहुत ही ज़्यादा क्या कह सकते हैं आप कि बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर एक औरत के लिए। हमें बहुत टेंशन होती है जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती है, तब तक भी ऐसे लगता है कि क्योंकि हम देख नहीं पाते हैं हमारे शरीर के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं, हमारा बच्चा कैसे ग्रोथ हो रहा है हमें नहीं पता चलता, क्योंकि पेट के अंदर क्या हो रहा है ये हमें नहीं पता होता। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट करते हैं वो आपकी हर एक छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखे। तो मैं तो बहुत लकी थी कि मुझे ऐसी डॉक्टर मिली और मैं उनका शुक्रिया अदा कहना चाहूँगी कि आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने मेरी ये जो जर्नी थी उसको बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा आसान बनाया है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।